छत पर रखी पानी की टंकी में एक सड़ी गली लाश फेंक दी, लेकिन नीचे रहने वाले लोगों को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो उसी पानी से कपड़े धो रहे थे, खाना बना रहे थे, यहाँ तक कि उनके खाने में आ रहे मांस के टुकड़ों पर भी उनका ध्यान नहीं गया। वो तो बस मजे से खा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि टंकी का पानी पूरी तरह से जहरीला हो चुका था और सारे खतरनाक बैक्टीरिया वायरस उन लोगों के पेट में जा रहे थे। टंकी अच्छी तरह से बंद थी, जिसकी वजह से लाश अंदर ही अंदर सड़ने लगी और बदबू मारने लगी। और यहीं से अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की सारा रोज की तरह ब्रश कर रही थी, पर उसे लगा जैसे उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है। उसने हाथ डालकर जैसे ही उसे निकाला तो उसके मुंह से एक लंबा सा बाल निकला। ये देखकर उसे बहुत घिनाई। वो फौरन मकान मालकिन के पास गई और उससे पूछा कि पानी में ये बाल कहाँ से आया। लेकिन मालकिन को लगा कि सारा किराया कम करवाने के लिए बहाने बना रही है। मालकिन ने दावा किया कि यहाँ का पानी एकदम शुद्ध और साफ है और ये बाल जरूर गलती से खुद सारा से ही गिलास में गिर गया होगा। ये सुनकर सारा चुपचाप वापस चली गई। उस रात जब सारा दोबारा ब्रश कर रही थी तो उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगी और इस बार उसके मुंह से मांस का एक अजीब सा टुकड़ा निकला। वो हैरान थी क्योंकि उसने ऐसा कुछ खाया ही नहीं था। तो फिर ये चीज उसके मुंह में आई कहां से? अब उसे मालकिन की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रहा। वो एक गिलास पानी लेकर दोबारा उसके पास गई। उस पानी में सड़ी हुई चीजों के कई छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। फिर भी मालकिन अपनी बात पर अड़ी रही और ये साबित करने के लिए कि पानी साफ है उसने वो पूरा गिलास एक ही घूंट में पी लिया। सारा को चुप होना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकली मालकिन को भी उबकाई आने लगी। पर सारा को अब भी यकीन था कि पानी में ही कोई गड़बड़ है, इसलिए वो अपने पड़ोसी राज के पास गई और उसे सारी बात बताई। राज ने भी ज्यादा नहीं सोचा और पानी का गिलास उठाकर एक सांस में पी गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि पानी पीने के बाद उसके मुंह से एक नकली नाखून निकला। ये देखकर तो सबके होश ही उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि छत पर रखी टंकी में जरूर कोई गड़बड़ है। जैसे ही वो लोग चेक करने के लिए छत पर पहुंचे, टंकी का ढक्कन अपने आप हिलने लगा। ये देखकर वो सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। जब सारा घर वापस आई तो काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करेगी और अकेले ही सच का पता लगाएगी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पड़ोसी डेविड भी वही था। सारा को लगा कि वो भी पानी की जांच करने आया है, पर उसे क्या पता था कि असली कातिल तो डेविड ही है। उसने देखा कि नल से अब लाल रंग का पानी आने लगा है, इसलिए वो छत पर लाश को बाहर निकालने आया था। पर किस्मत से सारा ने उसे देख लिया। जैसे ही सारा पानी की टंकी के पास पहुंची, अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, डेविड ने उसे धक्का देकर टंकी के अंदर गिरा दिया और उसका सिर पानी में डुबोने लगा। लेकिन तभी उस लाश की आंखें अचानक खुल गई और उसने अपने कातिल को कसकर पकड़ लिया और नीचे खींच लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर सारा टंकी से बाहर निकल आई और इस तरह डेविड उसी पानी की टंकी में डूबकर मर गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने दोनों लाशों को बाहर निकाला। ये सब देखकर मकान मालकिन को तो लगातार उल्टियां होने लगी। शायद अब वो कभी पानी के साफ होने का